गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका 31 अक्टूबर 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में एसबीआई के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर है ये महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया है। महेंद्र सिंह धोनी को दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एसबीआई के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर है ये नियुक्त किया है। यदि एसबीआई के बारे में बात करें तो एसबीआई का नामकरण है ये 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का नामकरण होता है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में स्थित है और वर्तमान में जो एसबीआई के अध्यक्ष है दिनेश खारा जी है। एसबीआई की स्थापना के बारे में बात करें तो बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों का विलय है जो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में किया गया था और 1955 में ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ये एसबीआई बनता है। तो इस तरह से एसबीआई की स्थापना होती है। इसमें यदि बैंक ऑफ कलकत्ता के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1806 में होती है, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में होती है और बैंक ऑफ मद्रास की जो स्थापना है ये 1843 में होती है। इस तरह से इन तीनों का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाता है 1921 में और आगे चलकर ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है यही एसबीआई बनता है और एसबीआई का नामकरण है ये 1 जुलाई 1955 को होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। यूनिक्लो की फर्स्ट भारतीय ब्रांड एम्बेसडर है ये कैटरीना कैफ बनी है और यूनिक्लो जो कंपनी है ये जापान की है। आईसीसी विश्व कप 2023 के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये शाहरुख खान है और यदि आईसीसी विश्व कप 2023 के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करें तो वो सचिन तेंदुलकर है। महाराष्ट्र के मौखिक स्वच्छता अभियान के स्माइल एम्बेसडर है ये सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है और गुच्ची की जो पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है ये आलिया भट्ट बनी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जिन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो हाल ही में एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन है ये यूके में आयोजित हुआ है और इसमें जो भाग लिया है ये यूएसए की जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है इसके द्वारा इसमें भाग लिया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भाग लिया है और जो यूरोपीय संघ की हेड है उर्सुला वॉन इनके द्वारा भाग लिया गया है और यूएनओ के वर्तमान में जो प्रमुख है एंटोनियो गुटेरेस इनके द्वारा भी इसमें भाग लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 है, इसका आयोजन इंदौर में होता है। एफएओ ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी है ये दिल्ली में आयोजित की गई है। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका आयोजन जयपुर राजस्थान में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व मसाला कांग्रेस का हाल ही में 14 संस्करण है ये मुंबई में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एफएटीएफ ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो हाल ही में एफएटीएफ के द्वारा ग्रे लिस्ट से 4 देशों को हटाया गया है, जिसमें केमन आइलैंड, जॉर्डन, पनामा और अल्बानिया देश है और जो ग्रे लिस्ट में शामिल किया है ये बुल्गारिया को किया है। तो हाल ही में जो एफएटीएफ है इसके द्वारा 4 देशों को ग्रे लिस्ट से हटाया है और जो बुल्गारिया देश है इसे ग्रे लिस्ट में हाल ही में शामिल किया है। यदि एफएटीएफ के बारे में बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1989 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में जो एफएटीएफ का जो हेड है वो टी राजकुमार है। इसका संबंध सिंगापुर से है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो एफएटीएफ की ब्लैक लिस्टेड कंट्री के बारे में बात करें तो नॉर्थ कोरिया, म्यांमार और ईरान जो देश है ये एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2022 में एफएटीएफ से निलंबित देश के बारे में बात करें तो 2022 में एफएटीएफ से रूस को निलंबित किया गया है
और हाल ही में FATF का नवीनतम सदस्य देश है ये इंडोनेशिया बना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आसियान का हाल ही में नवीनतम सदस्य देश है ये तिमोर लेस्ते बना है, जो कि आसियान का 11वां सदस्य देश बना है। G20 का नवीनतम सदस्य देश है ये अफ्रीकी संघ बना है, अफ्रीकी संघ है ये G20 का 21वां सदस्य देश बनता है। नाटो का नवीनतम सदस्य देश है ये फिनलैंड बनता है और ये 31वां सदस्य देश है नाटो का। SCO का नवीनतम सदस्य है ये ईरान बनता है, जो कि 9वें क्रम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस है ये 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत है ये साल 2014 से होती है और इस वर्ष इसकी थीम के बारे में बात करें तो सभी के लिए टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना इस वर्ष विश्व शहर दिवस की थीम है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस और ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड स्टॉक डे के बारे में बात करें तो ये 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस है ये 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस है ये सरदार पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इसकी जयंती पर मनाया जाता है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे है ये 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व बालिका दिवस है ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये महत्वपूर्ण दिवस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन है? तो हाल ही में अल्बानिया में अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान है यह रितिका हुड्डा है। रितिका हुड्डा है जो रोहतक हरियाणा की रहने वाली है। और यदि अंडर 19 कुश्ती में महिला की उपविजेताओं के बारे में बात करें तो उपविजेता है ये कैनेडी बेलाडेस रही है, जो कि USA की है। और अंडर 19 अल्बानी जो विश्व चैंपियनशिप है इसमें पहले जो भारतीय पुरुष पहलवान है विजेता वो अमन सहरावत है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि जो विश्व चैंपियनशिप है अंडर 23 कुश्ती की जो विश्व चैंपियनशिप है इसमें जो पहली महिला पहलवान है वो तो रितिका हुड्डा है और जो पहला पुरुष पहलवान है ये अमन सहरावत है इसे जीतने वाला। तो ये दोनों ही पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। अनुरानी है इसने हाल ही में जो 19वें एशियंस गेम हुए हैं इसमें भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। प्राची यादव है इसके द्वारा जो पैरा डोंगी है इसमें गोल्ड मेडल है जो जीता है। अवनी लेखरा है पैराशूटिंग में इसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। और पारुल चौधरी है इनके द्वारा 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है इसके उपाध्यक्ष पद पर टीवी नरेंद्रन को नियुक्त किया है। टीवी नरेंद्रन है ये टाटा स्टील के CEO और MD है। और यदि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो लियोन टोपोलियन है इसके अध्यक्ष है। और इस वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना है जो 1987 में होती है। इसका हेडक्वार्टर है जो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के जो वर्तमान में अध्यक्ष है ये R माधवन है। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन समिति के जो सदस्य बने हैं हाल ही में ये लोकेश सूजी बने हैं। लोकेश सूजी है ये भारत के पहले भारतीय हैं जो कि इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन के सदस्य बने हैं। बार के वर्तमान में जो निदेशक है ये विवेक भसीन है। और NGT के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात करें तो मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो वर्तमान में अध्यक्ष है ये प्रकाश श्रीवास्तव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीकृत वन्य जीव अपराध प्रबंध प्रणाली HAWK किसने प्रारंभ की है? तो हाल ही में HAWK जो केंद्रीकृत वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली है ये कर्नाटका के द्वारा प्रारंभ की गई है। और पहली बार इसकी शुरुआत है जो केरल के द्वारा 2019 में की गई थी। और इसमें HAW के बारे में बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल इसकी फुल फॉर्म है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली का जो प्रमुख कार्य होने वाला है वो वन्यजीव की मौत और अपराधियों पर नजर बनाए रखने के लिए ये पहल है जो प्रारंभ की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण जो फैक्ट्री है ये तुमकुर कर्नाटका में है। गारंटी बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य है ये कर्नाटका है। भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल है ये होयसल मंदिर समूह है। और जो 41वां है वो शांति निकेतन है।
और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत का जो 40वां विश्व धरोहर स्थल है वो कौन सा है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो हरिहर बुक्का थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है। तो हाल ही में जो 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है, इसका जो आधिकारिक प्रायोजक रहा है ये पेटीएम रहा है। इनका आयोजन है जो गोवा में हो रहा है। इसके शुभंकर के बारे में बात करें तो मोगा है जो इसका शुभंकर है, जिसका अर्थ प्रेम होता है। और आदर्श वाक्य के बारे में बात करें तो सेट गेट सेट गोवा इसका आदर्श वाक्य रहने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो 36वां राष्ट्रीय खेल है इनका आयोजन गुजरात में हुआ था। और 38वें जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने वाला है ये उत्तराखंड में होने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टो बातें और ध्यान रखेंगे। एशियन गेम 2023 का शुभंकर रहा है जो चेन चेन कोंग कोंग लियान लियान इसका शुभंकर रहा है। और 19वीं जो एशियन गेम हाल ही में आयोजित हुआ है इसका स्पॉन्सर है जो अमूल रहा है। गोवा को राजधानी है ये पुर्तगाली नीनो डी कुन्हा के द्वारा बनाया गया था। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नीनो डी कुन्हा के द्वारा गोवा को राजधानी कब बनाया गया था, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। गोवा की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना है जो 1987 में होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है जो नई दिल्ली से है। ये योजना पहले नई दिल्ली के द्वारा प्रारंभ की जा चुकी थी, लेकिन पुनः इसे प्रारंभ किया गया है। पहले मतलब प्रारंभ करके इसको बंद कर दिया गया था, एक बार पुनः इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत प्री कोचिंग है जो प्रदान कराई जाएगी। इसमें SC ST OBC और EWS जो समुदाय है इसके छात्रों को फ्री कोचिंग है जो उपलब्ध कराई जाएगी। ये फ्री कोचिंग है जो इंजीनियरिंग, मेडिकल सेक्टर और जो IAS एग्जाम है मतलब सिविल सेवा का जो एग्जाम है इनकी ये कोचिंग है जो फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये नई दिल्ली के द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई है। कुछ ललन टो बातें और ध्यान रखेंगे। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है ये संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और हैदराबाद में स्थित है। और यदि भारत के बाहर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में बात करें तो भारत के बाहर जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है ये USA में है और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो स्टैचू ऑफ इक्विटी यदि भारत के अंदर बात करें तो वो संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, और भारत के बाहर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है डॉक्टर BR अंबेडकर की प्रतिमा है और USA में है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। मूक नायक पत्रिका है ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। स्टैचू ऑफ नॉलेज के बारे में बात करें तो ये लातूर महाराष्ट्र में है और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे 16वां भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो हाल ही में जो 16वां भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन है इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और इसे जो होस्ट किया है यह आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय और दिल्ली मेट्रो के द्वारा इसे होस्ट किया गया है। और इसका शुभारंभ है जो हरदीप पुरी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और इसकी थीम के बारे में बात करें तो एकीकृत एवं लचीला परिवहन इसकी थीम रहने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टो बातें और ध्यान रखेंगे। नमो भारत है ये भारत की पहली रैपिड रेक्स परियोजना है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई है जो 1386 किलोमीटर है और इसका जो नाम है यह राष्ट्रीय राजमार्ग 48 इसका नाम है। पहली वंदे भारत जो ट्रेन है ये दिल्ली से वाराणसी के मध्य में चलाई जाती है। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन है जो हाल ही में प्राग चेक रिपब्लिक में इसका आयोजन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमने आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इन आज के सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों कल तबीयत खराब होने की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। आज मैंने दोनों ही क्लास जो 30 तारीख और 31 अक्टूबर की जो दोनों ही क्लास है ये आपको उपलब्ध करा दी है। आप इससे पहले 30 अक्टूबर की क्लास भी देख लें। आपकी क्लास आगे से यथावत रहेगी, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।